हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश गुप्ता। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है लीडरशिप। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लीडरशिप होता क्या है? लीडरशिप का मतलब होता है किसी भी टीम का नेतृत्व करना। यदि आप एक बिजनेसमैन है या आप एक टीचर है तो अपनी क्लास के यानी स्टूडेंट्स को लीड करना, उनको सही दिशा देना, उनको गाइड करना। किसी भी आप कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर अपनी टीम का नेतृत्व करना, उनको लीड करना। लीडर केवल एक नेता नहीं होता। लीडर का मतलब होता है उसको सही दिशा दिखाना। जो जैसे ट्रेनिंग हो गया, जैसे आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, वहां पर आप एज ए फ्रेशर जाते हैं तो कौन आपको ट्रेनिंग देता है? जो वहां का एक्सपीरियंस पर्सन होता है, यानी कि जो लीड करता है टीम को। तो हर कंपनी की अपनी अपनी टीम होती है, तो उस टीम का एक लीडर भी होता है। हम कह सकते हैं जैसे ट्रेनर। तो ट्रेनर कौन होता है? एक लीडर होता है जो अपनी टीम का नेतृत्व करता है, उनको ट्रेनिंग देता है उस काम को करने के लिए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, इसकी क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे, डेफिनेशंस क्या क्या होती है, क्यों ये जरूरी है, इसका काम क्या होता है, ये सभी चीजें इसके बारे में हम सब बात करेंगे। बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? मीनिंग ऑफ लीडरशिप। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप? ठीक है, तो क्या लिखा है ऊपर? लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गाइड। लीडरशिप एक क्षमता है गाइड करने के लिए, कि हम सामने वाले को किस तरह से गाइड करें, मोटिवेट करें एंड इन्फ्लुएंस अदर्स टू अचीव ए कॉमन गोल। सामने वाले को हम प्रेरित किस तरह से करें अपने गोल को अचीव करने में। तो यही एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है, निशानी होती है। ए गुड लीडर हेल्प्स द टीम वर्क टुगेदर एंड अचीव सक्सेस। एक अच्छा लीडर जो होता है वो मदद करता है टीम वर्क, जो टीम काम कर रही है उसको उसको साथ लेकर चलने में, साथ ही साथ क्या, जो टीम का जो टारगेट है उसको अचीव करने में। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका पॉइंट होने वाला है। इजी डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि व्हाट इज द इजी डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप? ए लीडर इज अ पर्सन। एक लीडर वो होता है ए पर्सन हु इंस्पायर एंड गाइड्स, जो इंस्पायर करता है सामने वाले को और गाइड करता है अदर्स इन द राइट डायरेक्शन। एक सही लीडर वो होता है जो सामने वाले को सही दिशा में गाइड करता है, उसको सही काम बताता है कि ये आपके लिए सही है, ये गलत है, ये आप काम ऐसे करोगे तो ये इजी हो जाएगा। साथ ही साथ जो एक लीडर होता है वो क्या बताता है? टाइम मैनेजमेंट के बारे में, कि आपके पास अगर कम समय भी है तो उस कम समय में एक टीम वर्क कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ पॉजिटिव तरह से कैसे काम कर सकते हैं। ये सभी एक खूबी होती है जो एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए। ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। अब इसका देखो हिंदी मीनिंग क्या मैंने बताया है? लीडरशिप नेतृत्व, यानी इसका मतलब है, इसका अर्थ है लोगों का मार्गदर्शन करना, लोगों को गाइड करना, उन्हें प्रेरित करना और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी सहायता करना। केवल अपनी भलाई नहीं सोचना है, सामने वाले की जो सोच है उसको लेकर भी चलना है, उसकी सुननी है, कम्युनिकेशन सही रखना है। तो कम्युनिकेशन का सारा खेल है। अगर एक लीडर अपनी टीम से क्या करता है? कम्युनिकेट करता है इजी तरह से, उनकी बात सुनता है, अपनी बताता है, साथ ही साथ सबकी राय लेकर के एक सॉल्यूशन जो निकालता है, वो एक अच्छा लीडर होता है। उसके बाद क्या बताया गया इसमें? इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप स्किल। लीडरशिप की जो स्किल होगी इसके कुछ इंपॉर्टेंस होती है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कि हेल्प इन अचीविंग गोल। एक अच्छा लीडर क्या होता है कि जो गोल करने में मदद करे सामने वाले को, जो गोल है उसका जो टारगेट है, या उसको कोई भी कंपनी में आपको पता है टारगेट मिलते हैं, तो उस टारगेट को किस तरह से अचीव किया जाए उसकी हेल्प करता है जो उसके साथ काम कर रहा है। साथ ही साथ बिल्ड्स टीम स्पिरिट। टीम भावना उसके अंदर होती है, उस टीम भावना को बढ़ाता है, यानी कि सभी को साथ लेकर चलता है, सभी को सुनता है, टीम भावना के साथ काम करता है। उसके बाद क्या? इम्प्रूव कॉन्फिडेंस। सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, यानी कि डिमोटिवेट किसी को नहीं करता। ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। उसके बाद क्या? इनहेंस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पर सबसे ज्यादा काम मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कम्युनिकेशन ही सबसे ज्यादा जरूरी है। हर जगह कम्युनिकेशन का खेल है। एक अच्छा लीडर वो होता है जिसको बात करने का पता होता है, जो सबकी सुनता है। लिसन एंड स्पीक एक फॉर्मूला है कि पहले सुनो फिर बोलो, पहले सबकी सुने फिर बोले। केवल अपने अपने नहीं कहे कि ये सही है ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा लीडर होगा पहले सुनेगा, भाई मुझे ये काम करना है, कैसे हो सकता है, कोई राय देगा अच्छी सी तो सबकी सुनता है। जो अच्छा करेगा, जिसने कहा कि ये अच्छा है, चलो ठीक है इस पर हम काम करते हैं, ये सही बताया आपने।
तो इसका मतलब कम्युनिकेशन भी सबसे ज्यादा जरूरी उसके लिए होती है। सॉल्व प्रॉब्लम इफिशिएंटली, प्रॉब्लम्स जो होगी किस तरह से सॉल्व होगी उस पर काम करता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए इस पर काम किया जाता है। साथ ही साथ क्रिएट्स ए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, जो कंपनी का माहौल होता है या जो भी एक लीडर होता है उस माहौल को पॉजिटिव किस तरह से बनाए, ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है कि उस पर वो सबसे ज्यादा काम करता है। क्वालिटीज क्या होती है एक अच्छे लीडर की? क्वालिटीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होता है उसके अंदर, साथ ही साथ दूसरों को भी प्रेरित करता है, दूसरों के अंदर भी आत्मविश्वास पैदा करता है, एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। ए लीडर बिलीव्स इन देयर एबिलिटीज एंड डिसीजन, एक जो अच्छा लीडर होगा वो भरोसा रखेगा अपनी क्षमताओं पर एंड डिसीजन, अपने जो निर्णय होंगे उन पर भी उसको भरोसा होगा। तो एग्जांपल जैसे स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ ए ग्रुप, जैसे वो बोल पाएगा सबके सामने इंग्लिश, ग्रुप में बातें कर पाएगा इंग्लिश टू इंग्लिश, तो ये क्या होता है कॉन्फिडेंटली उसको जो है अपने ऊपर भरोसा होता है। उसके बाद है गुड कम्युनिकेशन, उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, चाहे वो हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले, सबको उसको सभी जो है उसको सुनते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। ए लीडर एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड लिसन टू अदर्स, देखो ये तो सबसे सही है, जो एक लीडर होता है एक्सप्रेस आइडिया क्लियरली, वो जो अपने आइडियाज होते हैं उनको शेयर करता है इजीली, बिना डरे बिना झिझके, अगर उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है। साथ ही साथ लिसन टू अदर्स, वो केवल अपनी नहीं कहता, वो दूसरों को भी ध्यान से सुनता है। तो यही एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। एग्जाम्पल मैंने दिया इसमें, गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन टू टीम मेंबर्स, जो फॉलो जैसे कोई आदेश होते हैं, इंस्ट्रक्शन देता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, उसके लिए सामने वाले को बिल्कुल क्लियर बताता है कि आपको ये करना है, ऐसे करना है। सभी टीम मेंबर्स को वो एक साथ लेकर के चलता है, उनको सही दिशा देता है, सही चीजें बताता है। उसके बाद क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ए लीडर टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक अच्छा लीडर वही होगा जो जिम्मेदारी को लेगा सबसे पहले, ये मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे इसको लेना है। फॉर बोथ सक्सेस एंड फेलियर, चाहे वो सफलता हासिल करे लाइफ में, चाहे वो फेल हो जाए, या तो वो पास हो जाए या फेल हो जाए, वो जिम्मेदारी लेगा कि अगर मैं पास हो गया हूं तो मेरी मेहनत है, फेल हो गया तो ये मेरी गलती है, मुझे इसको सुधारना है। एग्जाम्पल जैसे एक्सेप्टिंग मिस्टेक एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन, वो गलती को एक्सेप्ट करता है और क्या है कि कुछ सॉल्यूशन निकालता है कि जो गलती हुई है क्यों हुई है, किस कारण से हुई है, और जो गलती हुई है वो आगे फ्यूचर में ना हो, इस पर मुझे सबसे ज्यादा काम करना है। उसके बाद क्या, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, उसके जो अंदर होती है डिसीजन लेने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, एक अच्छे लीडर की जो निशानी होती है। एग्जाम्पल क्या है देखो इसका, ए लीडर मेक्स द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, जो एक अच्छा लीडर होगा सही डिसीजन लेगा, सही समय लेगा। एग्जाम्पल चूजिंग द बेस्ट सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए प्रॉब्लम, जब वो प्रॉब्लम से घिरा हो, समस्याओं से घिरा हो, उस समस्याओं में रहकर वो अच्छा निर्णय किस तरह से ले, कैसे ले, एक अच्छे लीडर की निशानी होती है, क्वालिटी होती है। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ईमानदार होगा, वो मेहनती होगा, अगर वो देखो एक अच्छा लीडर, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है उसके लिए। ए लीडर इज ट्रूथफुल एंड एथिकल, अच्छा होगा, सच्चा होगा, एथिकल, समाज को जो है मतलब ऐसा नहीं देखेगा, बिल्कुल समाज को एक साथ लेकर के चलेगा, वो उनके नैतिकता के बारे में सोचेगा। एग्जाम्पल जैसे ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली, सबको जो है एक जैसा वो देखेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है किसी भी काम में, उसको सोल्व करने की एक स्किल उसके अंदर होती है, काबिलियत होती है उसके अंदर। जैसे लीडर रिमेन्स काम एंड फाइंड सॉल्यूशन, एक जो अच्छा लीडर होगा वो शांत रहेगा और जो सॉल्यूशंस है उसको ढूंढेगा, खोजेगा। एग्जांपल रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग टीम मेंबर्स, टीम मेंबर के बीच जो कुछ होता है उनको सोल्व करने की कोशिश करता है। कुछ भी टीम मेंबर्स मतलब परेशानी में होते हैं तो क्या है, वो शांत रह करके काम करता है। अब 7 पॉइंट इसमें क्या है, मोटिवेशन, वो सभी को मोटिवेट करता है। जैसे ए लीडर एनकरेजेस अदर्स टू डू देयर बेस्ट, वो सभी को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। एग्जाम्पल अप्रिशिएटिंग टीम मेंबर्स फॉर देयर वर्क, वो सभी को क्या करता है, अप्रिशिएट करता है कि वो अपना जो है बेस्ट दे सके किसी भी काम में। टीम वर्क, वो टीम वर्क में काम करता है।
ए लीडर वर्क्स विद द टीम, वो टीम के साथ में काम करता है, एंड वैल्यूज एवरीवन्स कंट्रीब्यूशन, वो सभी के योगदान की सराहना करता है, साथ ही साथ उनका ध्यान रखता है, वो उनकी वैल्यू को समझता है एक अच्छा लीडर। एग्जाम्पल, इन्वॉल्विंग ऑल मेंबर इन डिसीजंस, जो भी डिसीजंस हो गए वो सभी को साथ लेकर चलेगा, सभी की सुनेगा, सभी के निर्णयों का वो सम्मान करेगा। टाइप्स ऑफ लीडरशिप, अब देखो इसमें बताया गया है कि लीडरशिप कितने टाइप्स की होती है। पहला है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, इसका मतलब लोकतांत्रिक नेतृत्व। ए लीडर इन्वॉल्व्स टीम मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग, वो सभी को साथ लेकर के निर्णय लेगा, तो इसमें यही कुछ बताया गया है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है जैसे कि हम कह सकते हैं तानाशाही, एक तरह से तानाशाही लीडरशिप। वो क्या करेगा, ये लीडर मेक्स डिसीजन अलोन, कोई भी लीडर होगा वो केवल खुद के डिसीजन लेगा, मैं सही हूं, मैं गलत हूं, कुछ भी, यानी कि वो कहेगा एक तानाशाही, जैसे किसी भी देश का कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर अगर फ्यूचर या भविष्य आपको पास्ट में कोई पता हो कि भाई ये ऐसा था, ये इसने ये काम कर दिया, इसने केवल अपने अपने की, तभी क्या है इसकी वजह से पूरा देश बर्बाद हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप होती है, लीडर इंस्पायर पीपल टू इम्प्रूव एंड अचीव मोर, मतलब कि क्या है कि वो सभी को साथ में लेकर के चलने वाला इंसान, एक तरह से लीडर इंस्पायर करता है लोगों को इम्प्रूव एंड अचीव मोर, वो सभी को जो है इंस्पायर करता है कि वो जो है अपने काम को सही तरह से करे, और जो आपने मतलब टारगेट सेट किया उसको अचीव करे। लेजीज एंड फेली लीडरशिप, ये क्या लीडरशिप होती है, ये देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये लीडर गिव्स फ्रीडम, एक जो लीडर होगा वो आजादी दे देगा, बिल्कुल अपनी टीम को बिल्कुल छूट दे देगा टू मेक डिसीजन, कि आप अपने डिसीजन खुद लो, आप स्वतंत्र हो मेरी ओर से, ठीक है, यही होता है, इसको कहते हैं लेजी एंड फेली लीडरशिप। और दूसरा है हाउ टू इम्प्रूव लीडरशिप स्किल, एक अच्छा लीडर बनने के लिए अपने अंदर क्या पैदा करे, क्या क्वालिटी लाए कि जो है लीडरशिप, हमारी जो स्किल है, लीडरशिप की स्किल है, वो इम्प्रूव हो जाए। पहला करे इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, सबसे ज्यादा इसी पर काम करना है, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, मैं बार बार हर वीडियो में यही बता रहा हूं। लिसन एक्टिवली टू अदर्स, पहले सभी को सुनने की कोशिश करें, अपनी अपनी मत कहे, ये भी एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है जो आपको अपने अंदर पैदा करनी है अगर आपको अच्छा लीडर बनना है। उसके बाद है टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टास्क, जो भी टास्क है उसके लिए सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले, अपनी जिम्मेदारी को समझे। लर्न टू मेक डिसीजन, डिसीजन जो भी लिए गए हैं उनसे सीखे। स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव रहे, कॉन्फिडेंट रहे, आत्मविश्वासी बने। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, अपने अंदर जो मतलब प्रॉब्लम्स आती है हमारे काम में, उसको सॉल्व करने की काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए, ये पैदा करें। प्रैक्टिस टीम वर्क में के साथ प्रैक्टिस करें। लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल लीडर, जो भी सक्सेसफुल लीडर्स है, जो आप जिनको अपना आइडल मानते हैं, उनसे सीखे। एग्जाम्पल फॉर लीडरशिप इन डेली लाइफ, अब देखो डेली लाइफ की इसमें बात की गई है, क्या बात कही गई है कि कुछ एग्जाम्पल, जैसे क्लास मॉनिटर का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। क्लास मॉनिटर मैनेजिंग स्टूडेंट, जो क्लास का मॉनिटर होता है हम उसको लीडर कह सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, कि वो क्या करता है, जैसे टीचर कोई बाहर गया, टीचर बाहर चले गए, अब टीचर कहता है कि जाने से पहले कि आपकी जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा बोले ना क्लास के अंदर, तो क्या है ये, तो हम कह सकते हैं कि वो भी एक लीडर होता है क्लास का। टीम कैप्टन लीडिंग एज फॉर टीम, जैसे टीम का भी कैप्टन होता है, वो क्या करता है, जो हमारी जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं अपनी भारत की क्रिकेट टीम का, अभी कैप्टन जैसे हमारे जैसे शुभमन गिल हो गए, या सूर्य कुमार यादव, या फिर पीछे अगर हम पास्ट की बात करें रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो हमारी टीम के लीडर थे, तो उन्होंने टीम का क्या किया, नेतृत्व किया, ये लीड किया टीम को। प्रोजेक्ट लीडर कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप वर्क, जो प्रोजेक्ट लीडर हो वो क्या करता है, ग्रुप में वर्क करता है, टीम को समझाता है कि किस तरह से आप काम कर सकते हैं। मैनेज गाइडिंग एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस, जो एक मैनेजर होता है वो गाइड करता है सभी एम्प्लॉइज को। ऑफिस में जैसे सबका एक मैनेजर होता है, वो अपनी टीम को क्या करता है, गाइड करता है कि आप ये काम ऐसे कीजिए, ये काम ऐसे होगा, ये हमारा टारगेट है, ये सभी चीजें। तो ये क्या है, ये कुछ लीडरशिप के कुछ डेली लाइफ के हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। अब कंक्लूजन की मैं बात करूं,
कंक्लूजन कि हम इससे क्या समझते हैं। लीडरशिप इज नॉट अबाउट गिविंग ऑर्डर्स। लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि केवल आदेश देना। इट इज अबाउट इंस्पायरिंग एंड हेल्पिंग अदर्स। ये केवल इंस्पायर करने के लिए भी है, प्रेरित करने के लिए भी है, साथ ही साथ लोगों दूसरों की हेल्प करे, अचीव सक्सेस, सक्सेस को प्राप्त करे। एवरीवन कैन डेवलप लीडरशिप। कोई भी हो वो अपने अंदर एक लीडरशिप की क्षमता को पैदा कर सकता है थ्रू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के जरिए कॉन्फिडेंस उसके अंदर आना चाहिए, साथ ही साथ कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी वो सबसे पहले ले। तो ये कुछ क्या है, निशानी होती है, और ये इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये अगर ये इन बातों को फॉलो करें तो आप भी एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। अब मैंने कुछ नीचे वोकैबुलरी दी गई है। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व, लीडर का मतलब होता है कि नेता। तो लीडर एंड लीडरशिप का मतलब दोनों के बीच जो अंतर होता है, एक होता है नेता और नेतृत्व। जो नेता जो नेतृत्व करता है, अच्छा, तो लीडर और लीडरशिप में ये फर्क होता है। टीम का मतलब जैसे टीम को हम टीम ही बोल सकते हैं। गोल लक्ष्य, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, डिसीजन निर्णय, मोटिवेशन प्रेरणा। उसके बाद ये देखिए आगे, डिसीजन, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, कम्युनिकेशन संचार, टीम वर्क यानी सामूहिक कार्य भी बोल सकते हैं। वन लाइन की डेफिनेशन, एक सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बताया कि लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इंस्पायर, गाइड एंड इन्फ्लुएंस पीपल टू अचीव अ कॉमन गोल। इसका मतलब है नेतृत्व वह क्षमता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है, उसका मार्गदर्शन किया जाता है और उसे एक समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रभावित किया जाता है। तो मुझे लगता है जो मैंने आज आपको बताने की कोशिश किया, जो समझाने की कोशिश की है, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो भी आपको इसमें अच्छा लगा, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ऐसा कौन सा पॉइंट है जो अच्छा लगा। साथ ही साथ प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट अच्छे कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, भोपाल रोड, मुजफ्फरनगर, IFL इंस्टीट्यूट। धन्यवाद।